वो सिरे ऊपर से हट गई है। और जो एक प्रेशर बिल्ट हुआ था इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इस राय से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस पर, वो प्रेशर भी अब जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, और इससे और अच्छी खबरें निकलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उनकी अब जमानत भी हाई कोर्ट से हो जाएगी, और 100% मुझे उम्मीद है इस बात की कि उनकी जमानत भी हो जाएगी। और नाजरीन, किस बुनियाद पे ये फैसला जो था इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, ये जो राय थी, इसको हाई कोर्ट ने डिसमिस किया या मुअत्तल किया, कि रीज़न क्या थी, कौन सी कानूनी वो शिक्के हैं जिनकी वजह से ये फैसला मुअत्तल किया गया, तो वो बड़ी वाज़ेह हैं कि आप लोगों ने वायलेशन की है, आपने अपनी हुदूद व क़ुयूद से तजावुज़ किया है। और आप किसी भी लायर से पूछ लें, अगर आप मतलब कि थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध रखते हैं, आप वो दफ़े पढ़ लें, दफ़ात पढ़ लें, और आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप जेमिनी से पूछ लें, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, उससे पूछ लें कि क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल को ये हक हासिल है कि वो एक आम इदारा है, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा है, उसको अपनी राय दे सके। तो जवाब आएगा नहीं। किसी लायर से पूछ लें, वो भी इसका जवाब नाम ही देगा। तो जब सारे नाम ही जवाब देंगे, तो फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल कि जिसमें लायर बैठे हुए हैं, जिसमें उलमा बैठे हुए हैं, तो जब वो राय दे रहे थे या जो उस राय को फैसला कह रहे थे, क्या उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा? उन्होंने बगैर सोचे समझे ही ये सारा ये राय दे दी, फैसला दे दिया। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे इस फैसले से एक बंदे की ज़िंदगी कितनी मुतासर होगी, उसकी शोहरत कितनी मुतासर होगी, कितनी दागदार हो जाएगी उसकी शोहरत, कितना प्रेशर आ जाएगा केस के ऊपर। लेकिन शायद वो चाहते ये थे, शायद उनकी सोच ये थी कि इंजीनियर को और दबाया जाए, इंजीनियर को और प्रेशराइज किया जाए, और जो है उसे जो है वो ऐसा उसके ऊपर केस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि अदालतों से उसकी ज़मानतें खारिज हो जाएं, और मतलब कि अदालत को सज़ाए मौत का फ़ैसला देने में और आसानी महसूस करे, फेवर मिल जाए उसको, अदालत को। तो शायद इस्लामी नजरियाती कौंसिल चाहती ये थी, इसीलिए उन्होंने अपने हुदूद व क़ुयूद से तजावुज़ किया, और उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल जो है वो राय दी या फैसला दिया। अच्छा, बाज़ एंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया, 4 दिसंबर तक मुअत्तल किया है, अभी कंप्लीट मुअत्तल नहीं किया। तो मैं उनको ये वजाहत करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा जी अगली तारीख तक ये फैसला मुअत्तल है, और किसी अदालत में किसी जगह पे इस फैसले को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी 2 वजूहात हैं कि जब से ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला चैलेंज हुआ है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास आए बाएं शाएं करने के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। वो तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं, अच्छा जी जवाब देते हैं, अच्छा जी जवाब देते हैं, अच्छा जी जवाब देते हैं, जवाब तो है नहीं उनके पास। अब जनाब हमारे चेयरमैन साहब नहीं है, तो जब चेयरमैन नहीं आएंगे देंगे, चाहे चेयरमैन साल तक आए ही ना। पाकिस्तानी इदारे हैं, 1-1 साल भी सीट खाली रहती है, 2-2 साल भी खाली रहती है। अगरचे कानूनी तौर पे जवाज नहीं है सीट खाली रखने का, लेकिन फिर भी सीटें खाली रहती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या अगर चेयरमैन 2 साल तक नहीं आएगा तो फिर आप 2 साल तक जवाब नहीं देंगे? तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं चलता। इसलिए हाई कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को मुअत्तल कर दिया कि जब आप कोई जवाब दे ही नहीं रहे और कोई सॉलिड रीज़न है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपका फैसला मुअत्तल किया जाता है। और 4 दिसंबर तक भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल कोई जवाब नहीं देगी, जवाब होगा ही नहीं, आए बाएं शाएं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, मेरा यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इस राय या फैसले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस अफेक्ट हुआ है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस पे प्रेशर बिल्ट हुआ है, या जो उनकी शोहरत दागदार हुई है, इसका कौन जवाब देगा? इसका कौन जवाब देगा? ये एक अलग मैटर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताख हैं या नहीं हैं,
سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. یہ ججز جو ہے محترم ججز وہ کریں گے. یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، یہ عدالت میں چلے گا کیس اور اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے سے آپ اس بات کو تو سمجھتے ہیں نا، کیس افیکٹ ہوا، انجینئر صاحب کی شہرت داغدار ہوئی، انجینئر صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ ڈیمیج کیا گیا ان کو، کیس کو، ان کی شخصیت کو. تو سارے اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اس کا کون جواب دے گا؟ کون اس کا جواب دے گا اور کون اس کا جو ہے ریمیڈی جو ہے وہ بھرے گا، اور کیا جرمانہ کیا جاتا ہے اور کیا جرمانہ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، آئیں بینچ آئے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے نہ اسے کچھ کہا جانا ہے، بس فارغ. تو ناظرین، یہ ایک ٹریجڈی ہے اسلامی اداروں کی یا مذہبی اداروں کی یا پاکستانی اداروں کی ٹریجڈی ہے کہ ڈیمیج جو ہے وہ کسی کی شخصیت کو کیا جاتا ہے اپنے رائے سے، فیصلوں سے، اور جو اس کا ڈیمیج ہوتا ہے اس کا کوئی اس کو وہ بھی نہیں دیا جاتا، پھر اس کو ریمیڈی بھی نہیں دی جاتی. تو ناظرین، 4 دسمبر کو اگلی ڈیٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ کیس کس رخ پلٹتا ہے، کون سی کروٹ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا بھی حامی و ناصر ہو، آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ حق ہو اور انصاف ہو. تو ہم حق کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور انجینئر صاحب کے جو فالورز ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.